आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सफल किसान कुशीनगर के जो प्रदीप कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने ट्रेंच विधि से रिंग पिट मेथड से गन्ने की सफल खेती की है। उसके साथ में इन्होंने लौकी का उत्पादन और तरोई का उत्पादन भी बेहतरीन ढंग से किया है। इसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इन्होंने जो लाइन से लाइन की दूरी थी, या जिसको हम पिट से पिट की दूरी कहते हैं, ये दूरी 5 फीट की थी और एक आँख के गन्ने के टुकड़े पिट में डाले गए, करीब 10 से 12 टुकड़े। और जो पिट का व्यास था वो लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास था। और जहाँ पर अगर पौधे कम थे तो उनको बाद में गैप फिलिंग भी पोर्ट्रे विधि से पौध तैयार करके और की गई थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका इंटर कल्चर का ऑपरेशन किया गया है, वो सारा छोटे जो पावर टिलर होते हैं इससे किया गया है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो लागत है इंटर कल्चर ऑपरेशन की, निराई गुड़ाई की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। एक पिट में इन्होंने ये फोटोग्राफ डाले हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टिलरिंग है कि करीब 30-35 टिलर एक जगह पर बिल्कुल अच्छे टिलर निकल कर आए हैं। और जो नॉर्मली खेत की तैयारी थी, उन्होंने गहरी जुताई डीप प्लाउ से 30 से 35 सेंटीमीटर करके और फिर NPK 12-32-16 का प्रयोग किया। और इन्होंने सबसे जो बड़ी बात है, कार्बनिक खाद में जो मुर्गी की खाद होती है बीट, उसका इन्होंने प्रयोग किया है, जिससे इनके पौधों में किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की कमी दिखाई नहीं पड़ती। और गन्ने की पत्ती ऊपर से नीचे तक सारी की सारी हरी हैं। गन्ने के बीज का शोधन भी इनके द्वारा बेबिस्टिन से 100 ग्राम बेबिस्टिन 112 लीटर पानी में मिला करके और करीब आधा घंटे भिगो करके उसके बाद गन्ने की बुआई रिंग पिट मेथड से की गई है। और इसको देख करके आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। इन्होंने इस चैनल पर रिंग पिट मेथड से गन्ने की बुआई देखी थी और 1 साल तक इन्होंने लगातार इस पर बातचीत करके व्हाट्सएप के माध्यम से और इस चैनल को देख करके सफलतापूर्वक रिंग पिट मेथड से गन्ने की खेती की। और सारे फ़ोटोग्राफ इन्होंने भेजे हैं और देखकर मुझे बड़ी आज खुशी है कि कम से कम इस चैनल को देख करके हमारे किसान अच्छे से अच्छी खेती कर रहे हैं और उनमें एक अच्छी समझ है, जिसके कारण इस चैनल की जो उपयोगिता है वो किसानों के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी चैनल पे चीज़ें देखें तो उसको बिल्कुल बारीकी के साथ देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे फ़ोटोग्राफ अपनी खेत का डाल करके और पूछ भी सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गन्ने की खेती की है वैसे आप खेती कर सकते हैं। उन्होंने इसके साथ में लौकी भी उगाया था और तरोई भी लगाई थी और उसकी भी बिक्री करके इनको अतिरिक्त फ़ायदा भी हुआ है। आपको हम बताते चलें कि रिंग पिट मेथड से गन्ने की बुआई करने के बाद इसकी रैटून पेड़ी 4-5 बार कम से कम ली जा सकती है, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। और रिंग पिट मेथड का एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा है कि चूँकि पिट से पिट की दूरी दोनों तरफ से 5 फीट होती है, तो इसकी दोनों तरफ से जुताई कर सकते हैं, दोनों तरफ से गुड़ाई कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम ट्रेंच में गन्ना बोते हैं तो केवल गन्ने की गुड़ाई हमारी 2 तरफ से होती है और 2 तरफ से नहीं होती है। अगर मैंने पूर्व पश्चिम को गन्ना बो रखा है तो केवल हम दक्षिण और उत्तर की दिशा में ही उसकी निराई गुड़ाई कर पाते हैं। यानी जो रूट की प्रूनिंग है, जो जड़ों की छटाई है, ठोंठों की छटाई है, वो केवल उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही हो पाती है। और जो पूर्व और पश्चिम की दिशाएँ हैं उसमें जड़ों की छटाई नहीं हो पाती, जिसके कारण पेड़ी हमारी 1-2 बार ही किसान भाई ले पाते हैं, बाद में नहीं ले पाते हैं। और जो हम दूसरी फसलें भी लेती हैं तो उसमें भी खरपतवार ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि चारों तरफ से निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो रिंग पिट का मेथड है, इसमें अगर हम ड्रिप इरिगेशन करना चाहें तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। पिट टू पिट खाद डाल सकते हैं और पूरी लाइन में खाद को डालने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और पानी केवल हमको पिट में लगाना है, जिस कारण अगर गड्ढे में पानी हमने लगा दिया तो पानी भी हमको बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और 70-80% पानी की भी हम बचत कर सकते हैं। और चाहे पेड़ी का गन्ना हो और चाहे पौधे का गन्ना हो, दोनों प्रकार के गन्ने में हम
अंतः फसलें ले सकते हैं। जैसे हमारे किसान भाई इन्होंने तरोई और लौकी उगाई थी। अगर शरद काल में गन्ना लगाया जाए तो उसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, चना, टमाटर, मसूर, गेहूं और पीली सरसों को भी लगाया जा सकता है। साथ ही में अगर बसंत काल में गन्ने को आप लगाते हैं तो उड़द, मूंग, कुकरविट जैसा इन्होंने लगाया था, लौकी और तरोई की खेती भी किसान भाई रिंग पिट मेथड में बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले जो पुरानी पद्धति थी रिंग पिट मेथड की, उसमें 25 टुकड़े गन्ने के डालते थे और वो भी 3 आँख के, बहुत गहरा गड्ढा खोदते थे, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान होता था, लागत उसकी बढ़ जाती थी और बीज या जो कंजम्पशन था वो भी बढ़ जाता था। लेकिन अब केवल 10 से 12 टुकड़े में आप बुआई कर सकते हैं। सावधानी आपको ये करना है कि जब बोएं तो वही 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मिट्टी से ज़्यादा न डालें और उतनी मिट्टी डाल करके ढक दें। फिर हल्का हल्की मिट्टी डालते रहें। और इन्होंने मिट्टी यहाँ पर चढ़ाया भी, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। मिट्टी जब चढ़ाएँ हल्की चढ़ाएँ, बहुत ज़्यादा ना चढ़ाएँ, जिससे उसकी पेड़ लेने में आपको दिक्कत बाद में ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।